तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ट्रे ब्लॉगर। तो हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में पिछले वीडियो में हम बात किए थे बोन्स के बारे में, हड्डियों के बारे में। आप नहीं देखे तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। आज का टॉपिक है खून। खून मतलब ब्लड। ब्लड क्या होता है? एक 80 किलो वजन के आदमी कहीं से भी दुनिया के कोने से उठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक 80 किलो वजन के आदमी में कम से कम 5 लीटर खून रहेगा ही रहेगा। उससे ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा, कम है तो कम रहेगा। अब मुद्दे के बाद में आते हैं, खून किस चीज में बनता है? खून बनता है पानी से और उसके में रहने वाले बहुत कुछ पार्टिकल से, कोशिकाओं से, एंटीजन, फिर हार्मोन, एंटीबॉडी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत कुछ लगता है। तो ये जो पानी होता है, पानी को हम कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा कैसा होता है दिखने में? हरा कलर, सॉरी पीला कलर का होता है, येलो कलर का होता है, ठीक है। अब आते हैं हम खून में। खून में क्या होता है? एक्चुअली पहले जो जितने सारे कोशिका है वो हम बात कर लेते हैं। एरिथ्रोसाइट। एरिथ्रोसाइट मतलब लाल रंग का कोशिका, मतलब रेड ब्लड सेल, शॉर्टकट में आरबीसी, ठीक है। आरबीसी शॉर्टकट में आप भी समझ लो, हम भी समझ लेते हैं। आरबीसी क्या होता है? थाली जैसा दिखने होता है, उस बीच बीच में गड्ढा होता है, ठीक है। और ये बाइकॉन्केव होता है, मतलब इस साइड में भी गड्ढा, दूसरे साइड में भी गड्ढा, ऐसा होता है, ठीक है। एकदम मेरे हाथ जैसा, इधर में भी गड्ढा है, इस साइड में भी गड्ढा है, ठीक है। इधर में भी गड्ढा, इधर में भी गड्ढा। तो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखने में ऐसा होता है। ये लाल रंग का होता है। लाल रंग क्यों होता है? क्योंकि ये जो आरबीसी है, एक आरबीसी जो होता है, एक कोशिका, लाल रंग का कोशिका, एक आरबीसी के अंदर 270 मिलियन हीमोग्लोबिन ठूसा पड़ा है, ठीक है। कितना है? 270 मिलियन, नहीं समझे? 27 करोड़ हीमोग्लोबिन ठूसा पड़ा है। और हीमोग्लोबिन लाल होता है, इसलिए आरबीसी का रंग लाल है। पर हमारे शरीर का जो खून का रंग है वो भी लाल है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर का खून में करीब करीब 20 से 30 ट्रिलियन, मतलब 20 to 30 ट्रिलियन लाल रंग का कोशिका है, आरबीसी है, ठीक है। अब कैलकुलेट कर लीजिए कि एक एक आरबीसी के अंदर कितना सारा हीमोग्लोबिन है। अब ये आरबीसी का क्या करता है? जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करता है। कितना सारा ऑक्सीजन कैरी करता है आप समझ लो। जितना सारा हीमोग्लोबिन है एक आरबीसी के अंदर, अगर 270 मिलियन हीमोग्लोबिन होता है तो हर एक हीमोग्लोबिन एक एक ऑक्सीजन कैरी करता है। तो एक आरबीसी कितना सारा ऑक्सीजन कैरी कर रहा है और कितना सारा आरबीसी कितना सारा ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, ये आप समझ लो, हिसाब लगा लो। तो आरबीसी का जो पर्दा है, ठीक है, आरबीसी का पर्दे में क्या है? किसी की कोशिका का पर्दा है किससे बनता है? लिपिड प्रोटीन बाइलेयर। अब ये जो पर्दा है, पर्दे के ऊपर एंटीजन लगता है, एंटीबॉडी लगता है, कुछ दवाई के लिए रिसेप्टर लगता है, ठीक है। फिर हमारा जो ब्लड ग्रुप है वो भी, इसका भी रिसेप्टर एंटीजन लगता है, ठीक है। तो इसके पर्दे में बहुत कुछ लगता है। अब अगर खून में आपका नमक का परिमाण बढ़ जाता है, ठीक है, खून में नमक मतलब सोडियम क्लोराइड या जो इलेक्ट्रोलाइट से, ठीक है। अगर आपका खून हाइपरटोनिक बन जाता है, खून का नमक में परिमाण बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो आपका आरबीसी कुचल जाएगा, मर जाएगा, ठीक है। अगर शरीर में आपका खून में नमक का परिमाण बहुत ही कम हो जाता है, तो आपका शरीर में जो आरबीसी है ये गुब्बारे जैसे फूल जाएगा, फिर ब्लास्ट हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आरबीसी के बारे में बस कुछ इतना ही है, ठीक है। फिर आते हैं हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या है? सफेद कलर का कोशिका, मतलब व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है। तो व्हाइट ब्लड सेल मेनली दो तरह का होता है। एक होता है ग्रेनुलर, दूसरा होता है एक ग्रेनुलर। ग्रेनुलर मतलब दाना दाना, जिसमें जैसे कोशिका है जिसमें दाना है इसको हम कहते हैं ग्रेनुलर, जिसमें दाना नहीं है इसको कहते हैं एक ग्रेनुलर। तो ये जो एक ग्रेनुलर है, ग्रेनुलर में क्या क्या आता है? पहले आते हैं न्यूट्रोफिल, फिर आते हैं बेसोफिल, फिर आते हैं इओसिनोफिल, ठीक है। न्यूट्रोफिल क्या करता है? न्यूट्रोफिल आपका जो बैक्टीरिया है, फिर फंगस है, इसके अगेंस्ट फाइट करता है, बस। दूसरे आते हैं बेसोफिल। बेसोफिल क्या करते हैं? हिस्टामिन बनाते हैं, हेपारिन बनाते हैं। हेपारिन हमारे खून को जमने नहीं देते, और हिस्टामिन आने जाने का, जो खून के जो आने जाने का रास्ता है, नाली है, इसको हमेशा फुला के रखते हैं, डायलेट करके रखते हैं, अगर ये चिपक ना जाए, ठीक है। ऐसे फ्यूज हो गया तो खत्म हो जाएगा, खून ना आ जा सकते, खून ना जा सकता है, एनीवे। तो और लास्ट में था इओसिनोफिल। इओसिनोफिल आपका शरीर में एलर्जी बनाता है, एलर्जी रिएक्शन करने में मदद करता है। दूसरी बात, हमारे ये जो पैरासाइट है, पैरासाइट के अगेंस्ट फाइट करता है। इधर में आते हैं, पहले आते हैं लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट क्या करता है? हमारे शरीर में जो वायरस है, वायरस के अगेंस्ट फाइट करता है, और ये कैंसर सेल के अगेंस्ट फाइट करता है, ठीक है। लिम्फोसाइट वायरस और कैंसर के अगेंस्ट फाइट करता है। और जो लास्ट में मोनोसाइट है, मोनोसाइट वायरस हो, चाहे पैरासाइट हो, चाहे फंगस हो, चाहे वायरस हो, कुछ भी हो, मोनोसाइट सबको मार देता है, एकदम खत्म, एकदम मशीन गन जैसे डर गोली करके मार देता है। एनीवे सॉरी। तो मोनोसाइट का काम क्या है? मारना, और बाकी सबका काम है फाइट करना, बस इतना ही और कुछ नहीं। ये जो आरबीसी का पर्दा है, आरबीसी का पर्दा कैसे बनता है? इसमें स्पेक्ट्रिन नाम का एक प्रोटीन आता है, एंक्रिन नाम का प्रोटीन आता है, डार्माटिन आते हैं,
ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स आता है, ठीक है। ट्रोपोमायोसिन, ट्रोपोमोड्यूलिन, ये बहुत कुछ आता है, ठीक है। व्हाइट ब्लड सेल दिखने में कुछ ऐसा होता है, इधर आप देख लो, समझ जाओगे, ठीक है। तो इधर आप एक चार्ट देखो, जो चार्ट मैंने दिखाना भूल गया था। जो ये न्यूट्रोफिल है, न्यूट्रोफिल कितना दिन जिंदा रहता है? 6 दिन से लेके 10-12 दिन तक जिंदा रहता है। फिर आता है इओसिनोफिल, वो भी 8 से लेके 12 दिन तक जिंदा रहता है, फिर मर जाते हैं। बेसोफिल कुछ घंटे तक जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं। फिर लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट बहुत सालों तक जिंदा रहते हैं। और लास्ट में मोनोसाइट, कुछ दिन, कुछ घंटे से के कुछ दिन तक जिंदा रहते हैं, फिर मर जाते हैं। एनीवे, तो ये जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट के बहुत कुछ तरीका है, टाइप है, जैसे लिम्फोसाइट बी सेल, फिर आते हैं टी सेल, फिर आते हैं नेचुरल किलर सेल। ये सब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। इम्यूनिटी में हम बहुत डिटेल्स में बात करेंगे। फिर लास्ट में आता है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या है? प्लेटलेट्स एक तरह का कोशिका है जो जिसमें सिर्फ और सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, और कुछ वेसिकल रहता है, और कुछ दाना दाना रहता है, ठीक है। और बाकी कुछ कलर नहीं रहता है, कुछ न्यूक्लियस नहीं रहता है, बाकी कुछ भी नहीं रहता है। तो इसके अंदर में साइटोप्लाज्म भी नहीं रहता है। एनीवे, जब शरीर में किसी जगह कट जाते हैं, कटने के बाद वहां के जाके प्लेटलेट कटे जगह एरिया में जाके बिखर जाता है। बिखरने के बाद उसके अंदर में जितने सारे दाना दाना पार्टिकल्स है, मतलब ग्रेन्यूल्स है, वो ग्रेन्यूल्स बहुत तरह का होता है। जैसे पहले आता है अल्फा ग्रेन्यूल। अल्फा ग्रेन्यूल में बहुत सारे ब्लड कोटिंग फैक्टर रहते हैं, फिर फाइब्रिन रहते हैं। फिर आता है डेल्टा ग्रेन्यूल। डेल्टा ग्रेन्यूल में आपका वो सेरोटोनिन रहता है, फिर एटीपी, एडीपी ऐसा कुछ रहता है। फिर आते हैं आपका लैम्डा ग्रेन्यूल। लैम्डा ग्रेन्यूल में कुछ एंजाइम रहते हैं, पैरोक्सिसोम, पैरोक्सिलेज, ऐसे पैरोक्सिसोम कुछ रहता है। तो आपको टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं है। ये सब हम डिटेल्स में कोआगुलेशन चैप्टर में बात करेंगे। इधर में कुछ फायदा नहीं है बात करके। तो एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, जो कौन चीज का परिमाण कैसा रहता है। जैसे मान लीजिए एक मर्द है, मैन, उनके शरीर में कम से कम, मतलब आप एक खून ले लीजिए, एक इंजेक्शन से आप खून ले लिए। अब वो इंजेक्शन से आप एक ड्रॉप ब्लड लीजिए, ठीक है। जैसे आंखों में जो ड्रॉपर डालते हैं, वो ड्रॉपर के जरिए एक ड्रॉप खून ले लीजिए, और खून को आप कहीं पे गिरा दीजिए। तो एक बूंद जो खून है, उसमें एक मर्द के शरीर में, जो मर्द से शरीर से निकला एक बूंद खून, उसमें 4.6 से लेके 6.1 तक, ठीक है, 4.6 से लेके 6.1 मिलियन आरबीसी रहना चाहिए। अब उससे ज्यादा है तो बीमारी, उससे कम है तो भी बीमारी होगा। जो औरत है, औरत के शरीर में 4.2 से लेके 5.5 तक, ठीक है, 4.2 से लेके 5.5 मिलियन कोशिका एक बूंद खून में रहना ही चाहिए, वरना उससे ज्यादा होगा तो भी बीमारी, कम होगा तो भी बीमारी। और जो प्लेटलेट आता है, प्लेटलेट 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक होना चाहिए, वही एक बूंद खून में, ठीक है। अब 4 लाख से ज्यादा होगा तो भी बीमारी है, 1.5 लाख से कम होगा तो भी बीमारी होगा, ठीक है। तो क्या क्या बीमारी होगा, ये सब हम बीमारी वाले चैप्टर में बात करेंगे बहुत बाद में। तो वहां तक जाने के लिए आपको बहुत कुछ बेसिक चीज आपको जानना पड़ेगा। तो ये खून के चैप्टर में यही सब बेसिक चीज है। और एक चीज, जब आप जो ये इंजेक्शन से खून लिए थे, अब ये खून लेके जब आप कुछ कांच के ग्लास में रखोगे, ट्यूब होता है ना, ट्यूब जैसा होता है, छोटा छोटा कांच का ट्यूब, जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में जब रखते हो तो 5-10 मिनट बाद जब वहां से ब्लड लेके आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हो, तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल, आरबीसी एक के ऊपर एक, एक के ऊपर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना सारा आरबीसी एक के ऊपर एक परत 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 बन के बहुत सारा परत पर जाता है। इसको जो ऐसे खंबा जैसा बन जाता है, ठीक है, आरबीसी का एक खंबा बन जाता है। इसको हम कहते हैं रोलक्स फॉर्मेशन, ठीक है। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे हेपारिन है नहीं, तो अगर हेपारिन नहीं होगा तो आरबीसी ऐसे ही जम जाएगा, ठीक है। तो ऐसे होता है, और ब्लड में ज्यादा कुछ है नहीं। आगे 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 हम कोआगुलेशन और इम्यूनिटी चैप्टर में डिटेल्स में बात करेंगे, तो आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा कुछ बेसिक था, आपको जानना बहुत जरूरी था, आपको समझा दिए, आप समझ गए। नहीं समझे हैं तो वीडियो बार बार देखो, थोड़ा समझ जाओगे, या फिर किताब पढ़ो, समझ जाओगे। एनीवे, तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। टिश्यू पार्ट 2 पूरी तरह से खत्म हो गया है। आगे आगे हम बात करेंगे टिश्यू पार्ट 3, टिश्यू पार्ट 4 में, ठीक है। तो हमारे शरीर में इतना सारा टिश्यू है, तो टाइम लेने में बहुत टाइम लगेगा। एनीवे, तो बाय।